Good morning, you all. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, everyone. Class here. Today we are going to discuss about probability. Already हमने इसको previous class में introduce करा दिया था आपको. Probability means होता है chances of occurrence of any event. Chances of occurrence of any event. यानी किसी घटना के घटित होने के जो chances होते हैं, जो possibilities होते हैं, उसे ही हम probability बोलते हैं. Okay? लेट्स से डाइस की बात करते हैं. अ डाई ऑफ लूडो, यानी जब लूडो के पासे को फेंका जाता है तो उसमें हम जानते हैं 1 to 6 नंबर्स होते हैं. कितने होते हैं? 1 to 6 नंबर्स होते हैं. और अब आपसे पूछता है कोई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ओवरकम ऑन द टॉप टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टू ओवरकम ऑन द टॉप. ओके, मींस 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टॉप पे आ जाएगा. तो इसके लिए आप जानते हो टोटल उसमें नंबर्स कितने हैं? 6. टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 1 to 6. और 2 एक इंडिविजुअल नंबर है, इसका मतलब वो अकेला एक ऐसा नंबर लाना है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6. और इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने लोगों ने क्लियर किया था इन प्रीवियस क्लास, मैंने बताया था आपको. प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ये होता है फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी. ओके, नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स यानी जो चाहिए वो क्या कितने होंगे, वो टोटल आउटकम्स उसकी बात करते हैं. और पॉसिबल कितने थे, वो टोटल होता है. लेट्स से अगर आप कोई कॉइन टॉस करते हो तो आप जानते हो उसके 2 फेसेस होते हैं. अ कॉइन हैज 2 फेसेस, हेड एंड टेल. एक सिक्के को अगर हम इसके फेसेस की बात करें तो उसके 2 फेसेस होते हैं, हेड एंड टेल. अगर उसको टॉस किया जाए तो फेवरेबल आउटकम दोनों में से क्या क्या आएगा भाई? कितने आएंगे दोनों में से? एक आएगा. कोई भी एक आएगा. कोई भी एक आएगा. तो ये तो आउटकम्स जो हमारा फेवरेबल हुआ वो 1 हुआ. और अगर बात करें पॉसिबल आउटकम्स तो 2 आ सकते थे, कोई भी इन दोनों में से पॉसिबल था. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 2. इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन द टॉप टू ओवरकम ऑन द टॉप ऑफ एनी फेस इज 1/2. यानी कि किसी भी फेस का टॉप पे आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी. चाहे बात कर लो हेड की, चाहे बात कर लो टेल की. 1/2 का मतलब 50-50 चांसेस है. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. किसी के बारे में हम इंश्योर नहीं है, किसी के बारे में हम श्योरिटी के साथ कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा आएगा पक्का. यही प्रोबेबिलिटी होती है. चांसेस ऑफ अकरेंस केवल हम पॉसिबिलिटीज को डिक्लेयर करते हैं, वहां पे हम इंश्योर नहीं होते, श्योरिटी नहीं होती है, बट पॉसिबिलिटीज हम बताते हैं. हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होता है चांसेस ऑफ अकरेंस. तो चलिए इसके बारे में डिटेल और जानते हैं. इन्होंने बताया प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. ये मैंने पहले ही क्लियर किया था. इन्होंने बताया नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ये क्या है? इफ ई रिप्रेजेंट एन इवेंट और सक्सेसफुल आउटकम्स, एस रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस और ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सैंपल स्पेस क्या होता है? वही ऑल पॉसिबल क्या आउटकम्स. सैंपल स्पेस अगर बात किया है तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. इन्होंने कहा इसको इन शॉर्ट इस फार्मूले को जनरलाइज किया जा सकता है. कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब वही टोटल पॉसिबल आउटकम। इन्होंने कहा जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है, फ्लिप किया जाता है, तो उसके दो चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस तरह से सैंपल स्पेस हो जाता है 2 और फेवरेबल कोई दोनों में से कोई एक ही आएगा तो फेवरेबल 1 होता है। सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ओवरकम ऑन हेड, सॉरी ओवरकम ऑन द टॉप हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। टेल की बात करो तो टेल भी 1/2। बात समझ में आ गई होगी। चलो ऐसे ही अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। Let us find the probability of getting a prime number when a dice is thrown. एक डाइस जब फेंका जाता है तो उसकी सैंपल स्पेस की बात करो, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे नंबर 1 2 6 ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब एक लूडो के पासे को फेंका जाता है ऑन द फ्लोर, ठीक है, तो उस पे ये आने के चांसेस हैं टोटल, ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 5 6 ये कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। यानी टोटल सैंपल स्पेस की बात किया जाए तो NS इक्वल टू हो जाएगा 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। बात कर लें इन्होंने क्या पूछा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाइस। प्राइम नंबर इसमें इन्होंने आस्क किया, इसके प्राइम नंबर क्या हैं। अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ओवरकम ऑन द टॉप अ प्राइम नंबर, यानी कि टॉप पे एक प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर ऐसा ही पूछ लिया गया व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस फेंका जाता है ऑन द फ्लोर तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप पहले ये चेक करो कितने प्राइम नंबर हैं, यानी कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स, नॉट पॉसिबल। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, प्राइम नंबर चाहिए। इसमें प्राइम क्या क्या है, 2 है, 3 है एंड 5, 2 3 एंड 5, ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम हैं। इट मींस फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स की बात करो तो 3 हो गए। सैंपल स्पेस आउटकम कितने हो गए भाई, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन द टॉप एन इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर टॉप, इवन कह रहा हूं सॉरी, प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर का टॉप में आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल 3 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है, इसका 1 मतलब 1/2, आधा आधा चांसेस रहेगा, 50-50 चांसेस रहेंगे कि आप एक बार मतलब एक डाइस को फेंकते हैं तो उसके प्राइम नंबर आने के चांसेस 50-50 होंगे। कहने का मतलब अगर हम 2 बार फेंकते हैं तो इंश्योर नहीं है, लेकिन एक बार तो कम से कम आ ही जाएगा प्राइम नंबर, यही ना। बड़े श्योरिटी के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है सर, मतलब 99% चांसेस हैं कि वो 2 बार में तो एक बार आ ही जाएगा। हो सकता है दोनों बार प्राइम नंबर आ जाए, लेकिन 2 बार में एक बार आने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल चांसेस की, बात कर रहे हैं केवल प्रोबेबिलिटी की। When the probabilities of the occurrence of all the events are the same, then all the events are likely events. Likely event क्या होते हैं, ये चलो क्लियर कर दे रहा हूं। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जैसे यहां पे इन्होंने कहा कोई रोटेटिंग व्हील है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं, इसको 4 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड किया गया है। एक रेड है, ये आपका रेड कलर है, यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज किया गया है, ऑरेंज, एक में ब्लू कलर यूज किया गया है, यहाँ पे ब्लू कलर यूज किया गया है, और ये ग्रीन कलर यूज किया गया है। यानी 4 डिफरेंट टाइप्स के कलर्स का यूज करके ये रोटेटिंग व्हील फॉर्म किया गया है, जिसमें एक निडल यहाँ पे
सिचुएटेड है। अब इस निडिल, ये निडिल लगाई गई है, अगर इस व्हील को रोटेट किया जाए, रोटेटिंग व्हील है ये, इसको रोटेट किया जाए तो इस जो निडिल है यानी जो सुई लगी हुई है, इस सुई पे कौन से मतलब ईच डिफरेंट कलर्स की बात कर लो, ईच डिफरेंट कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस निडिल पे ईच डिफरेंट कलर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सबकी आप जानते हो फेवरेबल, अगर सबकी बात कर लो रेड की, तो रेड की बात कर ले तो ये कितने हैं भाई, एक ही है टोटल व्हील में, कितने हैं, एक ही है, रेड कलर के पोर्शन कितने, एक ही, सिंपल सी बात है, ओनली वन है। और फेवरेबल सॉरी पॉसिबल आउटकम्स यानी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये तो 1/4 हो गया इसका। ऐसे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर की बात कर लो, तो ग्रीन कलर की बात भी करें तो इन्होंने यहाँ पे निकाला है, ग्रीन भी एक ही फेवरेबल है, एक ही ग्रीन है पोर्शन, बाकी टोटल कितने 4, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4, ऐसे रेड की भी 1/4, ब्लू की भी 1/4, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। कहने का मतलब ये है जब सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो उसे लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइकली इवेंट्स। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उनको हम लाइकली इवेंट, जिनके अकरेंस सेम होती है उनको लाइकली इवेंट बोलते हैं। देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कभी कभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो वहां पे थोड़ा सा थिंकेबल होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, सोच समझ के फिर करना है क्वेश्चंस को। बात करना जैसे ये कर रहे हैं, सेलेक्टिंग एन एस कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स मतलब होता है ताश के पत्तों का पूरा गड्डी की बात कर रहे हैं, उस ताश की गड्डी की बात कर रहे हैं, उसमें से क्या लेना है, सेलेक्टिंग एन एस कार्ड, एस कार्ड जिसमें इक्के को बोलते हैं, हिंदी में से इक्का बोला जाता है, जिसमें ए लेटर रिप्रेजेंट होता है, ए होता है ना, और थोड़ा सा ध्यान नहीं है, हार्ट फॉर्म होता है शायद उस पर, कोई भी होता है, आप लोग गूगल के थ्रू या किसी भी मीडिया के थ्रू या अपने घरों में देख सकते हो उसको, मतलब अगर आसपास हो देख लेना इसको, पैक ऑफ कार्ड्स को, मतलब ताश की गड्डी को देख लीजिएगा, खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, देखने के लिए कह रहा हूं, है ना। हम कह रहे हैं पैक ऑफ कार्ड्स, ये आप ताश की गड्डी लेने हैं, उसमें कह रहा है एस कार्ड क्या होता है, एस कार्ड मतलब इक्का होता है जो ए लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, किसके थ्रू, ए लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, और टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं, जो सबसे मेजर कार्ड होता है इस पूरे पैक ऑफ कार्ड का, मेजर कार्ड होता है ये ए, शायद इसमें हार्ट फॉर्म होता है, ऐसे करके फॉर्म होता है, थोड़ा सा शायद ऐसा कुछ होता है, क्लियर नहीं हूं, दिमाग में थोड़ा आ नहीं रहा चीजें, मतलब आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं इसके बारे में, एनी आइडिया अबाउट दिस, देखिए कहीं इस फिगर में दिखाए होंगे ये लोग, नहीं दिखाए, कोई बात नहीं, अभी मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, आपको मैं क्लियर कर दूं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब एक ताश की गड्डी में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जानते हो कितने होते हैं, इन्होंने बताया 52 कार्ड्स, सही है, कितने होते हैं 52 कार्ड्स। अब उसमें नंबरिंग होती है 52 कार्ड्स, अब कैसे होते हैं बताता हूँ, 1 2 ऐसे नंबरिंग करके, तो ऐसे ये 4 कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स, 4 बट ईच ऑफ डिफरेंट 2 कलर्स, एक ब्लैक होता है एक रेड होता है, दो अलग अलग कलर के होते हैं, मतलब इसमें 2 जो 1 होंगे वो 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे, इस तरह से टोटल नंबर कितने होते हैं 4 होते हैं। ऐसे इसमें 2 मतलब जो मार्किंग 2 होगा जिसपे ऐसे पत्ते पे जिसपे मार्किंग 2 की गई होगी, ठीक है, 2 की मार्किंग होती है, उस ऐसे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे 4 होंगे, जिसमें 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे।
बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही क्या? रेड ब्लैक नहीं समझ में आ रहा? मतलब यस सर। टोटल देखो दो तरीके के इसमें डिफरेंट कलर्स के होते हैं कार्ड्स, एक ब्लैक होता है एक रेड होता है, ठीक है। अब ब्लैक और रेड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, अभी बताता हूं। बट इस 52 में हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है, 26 ब्लैक और 26 रेड, ये होते हैं। 26 ब्लैक 26 रेड कार्ड होते हैं। अब इस एक ही कैलकुलेशन में क्लियर कर दूं, ऐसे ही दूसरे का भी होता है। इसमें 1 to 10 टू कार्ड्स हो गए भाई, 1 to 10 टू कार्ड्स हो गए, 1 to 10 टू कार्ड्स, 10 to 20। फिर तो मैटर फंस जाएगा, क्या बच रहा फिर? एस, जोकर, किंग, वो तो गया, हाँ सही तो है। और कोई कार्ड छुपा है? नहीं। चलो बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे दिमाग से निकल गया था लेकिन याद आ गया मुझे, चलो बता देता हूँ। देखो मार्किंग 1 से लेकर 10 तक के 2 कार्ड्स होते हैं। 1 मार्किंग के से एक कार्ड पे 1 मार्किंग की है, दूसरे पे 2 मार्किंग, तीसरे पे 3 मार्किंग, ऐसे 10 तक की मार्किंग होती है, नंबर 1 to 10। अब ये 10 मार्किंग के कार्ड कितने होंगे? मैंने कहा ईच मार्क हैज 2 कार्ड्स, यानी जो प्रत्येक मार्क के कितने कार्ड होते हैं? 2 कार्ड्स होते हैं। यानी 1 वाले कितने कार्ड होंगे? फॉर ईच डिफरेंट कलर की बात कर रहा हूँ, ब्लैक की बात करो तो 1 के कितने कार्ड होंगे? 2। कितने कार्ड होंगे? 2 ऐसे कार्ड होंगे, ठीक है, ब्लैक कलर के। ऐसे इसके भी 2 कार्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे इसके यस भी 2 सर। कार्ड, ऐसे 10 तक के 2 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है जोकर, जोकर उसके बाद आता है क्वीन, मैटर फंस गया। फिर क्या होता है? किंग। फिर क्या होता है? एस। कहीं तो कुछ तो पक्का है, फंसा कहाँ कार्ड्स में, थोड़ा सा भूल गया हूं मैं। अगर ये 20 हो गए टोटल और ये 2 तो 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 मैटर फंस जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, कोई कुछ कमी है। 1 से 9 होता है क्या? शायद 1 to 9 होता है, 10 नहीं होता है। देख लेते हैं क्या मैंने बताया कि नहीं बताया। ये क्या आ गया? वन टू में भी थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा मुझे। आई होप 1 to 9 होते हैं, तो मैं 1 to 10 बता रहा हूँ, शायद इसमें नंबरिंग 1 to 9 ही होता कार्ड्स की। थोड़ा सा इसका नंबरिंग मैंने डाउटफुल हो गया है, अगर ये 18 हुआ तब क्लियर होगा। 1 to 9, 9 to 18। किसी को आइडिया नहीं क्या? किसी को आइडिया नहीं कार्ड्स के बारे में? मैं भूल गया हूँ तो सारे लोग कुछ नहीं जानते क्या? सर 2 to 10 होता होगा। 2 10 होता है, 1 नहीं होता है ना? 1 नहीं होता है ना? यही मुझे भी लग रहा है कि या तो 1 नहीं होता है तो मतलब कोई नंबरिंग में एक ही कोई छूटता है, चाहे 1 छूट जाए चाहे 10 छूट जाए, मुझे ज्यादा चांसेस है छूटने के 1 के, है ना? 1 नहीं होता, सही कह रहा हूँ, 1 नहीं होता। कार्ड्स में नंबरिंग 1 नहीं होती, अभी मेरे माइंड में आया, 1 ये नहीं होता। बाकी 2 to 10 होता तो ये 18 हो जाता है। जोकर 2, भाई क्वीन 2, किंग 2 और ये एस 2, कुल मिलाकर 18 to 20 और 26 कार्ड ईच ऑफ कलर हो गए, ठीक है। यानी 26 कार्ड होते हैं एक एक के, और टोटल कार्ड्स की बात करो तो 52। ये तब कितने हो जाएंगे अगर टोटल कार्ड्स की बात करो? 52 ईच ऑफ
ईच ऑफ मार्किंग ऑफ 4 कार्ड्स, यानी जो प्रत्येक मार्किंग का 4 कार्ड्स होता है, मीन्स टोटल में, अरे 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है, 2 रेड 2 ब्लैक, इस तरह से 4 कार्ड होते हैं ईच ऑफ मार्किंग, यानी प्रत्येक मार्किंग के प्रत्येक टाइप्स के 4 कार्ड्स होते हैं। बात क्लियर हो गई। अब अगर इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है भाई, selecting an S card from a well shuffled pack of cards which does not have the joker cards। ओह, एक चीज, हाँ, यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि एक ऐसी ताश की गड्डी से एस, आपको रैंडमली एक कार्ड उसमें से निकालना है और ऐसा कार्ड निकालना है कि वो एस होने तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी उसके इक्के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको बताना है, जबकि उसमें जोकर का कार्ड नहीं है। तो जोकर का कार्ड नहीं है, इसका मतलब टोटल कार्ड्स उसमें 52 होने चाहिए थे, लेकिन 4 कार्ड जोकर के निकल जाएंगे तो बचेंगे 48, यानी टोटल कार्ड्स उसमें कितने हैं, 48 कार्ड्स हैं। अब इस 48 कार्ड से पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस टू सेलेक्ट रैंडमली, यानी रैंडमली एक एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल एस कार्ड होते हैं 4 और यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है यानी कि 48, तो इस तरह से हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 12 जा 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाए अगर उसमें जोकर का कार्ड नहीं है तब। ये क्या बता रहे हैं, नहीं गलत बात कह रहे हैं, क्यों, इन्होंने कहा फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड व्हिच डज नॉट हैव द जोकर कार्ड, गलत बात, जोकर कार्ड लेकर 52 होते हैं, ठीक है, जोकर कार्ड लेकर 52 होते हैं और ये कह रहे हैं जो उसमें जोकर कार्ड है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 ना होकर 48 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 48। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/12 हो गई। अकरेंस ऑफ एन एस, यानी कि उसमें एस के आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12 हो जाएगी। वैसे क्या होता अगर सारे कार्ड्स होते उसमें कोई भी कार्ड उसमें से लीव ना किया गया होता, देखिए तब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 और एस तो 4 ही है तो 4/52, इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 होती, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती 1/13। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। predicting the probability of occurrence of an event based on expectations is called theoretical probability। चलिए, find the probability of getting a 4 and a dice is rolled। चलो इसको कर दे रहा हूं, करें 4 आने की क्या चांसेस है, जब एक डाइस रोल किया जाता है तो उसमें 4 आने के क्या चांसेस हैं, तो गेटिंग अ 4 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, तो ठीक है, एक पासे को फेंका गया है तो उसमें 4 आएगा, मतलब कोई 4 मतलब कोई एक टर्म लाना है, तो फेवरेबल कितने हुए 1, एक ही चाहिए हमें, 4 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने 6 पॉसिबल है ना, इसलिए इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई टू ओवरकम और टू गेटिंग 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। ओके, 1/6। यस सर। एक्सपेरिमेंटल क्या भाई, एक्सपेरिमेंटल ये बताते हैं, चलो इन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग टेबल व्हिच गिव्स द रिकॉर्ड ऑफ द आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड 10 टाइम्स। कह रहे हैं एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह हैं, वो क्या है भाई, 10 बार उछालने पे हेड जो है वो 7 टाइम्स गेन किए हैं और 3 टाइम्स टेल्स आया है। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी की अब बात करें, इस एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा जाए टू गेट हेड ऑन द टॉप, यानी कि हेड आने की चांसेस क्या होंगे इस एक्सपेरिमेंटल की बिहाफ पे, आप क्या बोल सकते हैं, तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को ही ऑब्जर्व करें तो कितने टाइम्स आया भाई हेड 7 टाइम्स, कितने टाइम्स आया हेड 7 टाइम्स, और टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स फ्लिप किया गया, कितने नंबर ऑफ टाइम्स फ्लिप किया गया 10। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
हेड ऑन द टॉप इज इक्वल टू हो जाएगा 7/10 7/10 बेस्ड ऑन द आउटकम्स रिकॉर्डेड, यानी जो रिकॉर्ड दिया गया उसके हिसाब से हम इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 बता सकते हैं हेड की। ऐसे ही टेल की बात करो तो टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। बात समझ में आ गई होगी। यस सर। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइव पॉइंट टू टाइम है अभी। इन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। बेटा जी आप जानते हो कि गेटिंग हेड यानी हेड आने के क्या चांसेस हैं जब एक सिक्के को उछाला जाता है। तो आप बात कर लो फेवरेबल आउटकम्स की, तो कितना चाहिए भाई फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल हमें लाना कितना है, केवल क्या चाहिए हेड चाहिए, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ 1। भाई या तो आप जानते हो एक सिक्के को उछालते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। लेकिन फेवरेबल हमारे लिए क्या है हेड, हमें चाहिए तो एक ही हेड। और पॉसिबल आउटकम्स की बात करो तो कितने हैं 2। प्रोबेबिलिटी सो प्रोबेबिलिटी of getting head on top इज इक्वल टू हो जाएगा भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने 1 और पॉसिबल कितने 2। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। बात समझ में आ गई? 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉप इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ऐसे अगर बात किया होता है इसने टेल की तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, ठीक है S2। यस सर। चलो फाइंड द 50-50 चांसेस हैं, चाहे आप टेल की बात कर लो चाहे हेड की बात कर लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। चलो बताओ भाई पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स हाँ सो 1 3 5 पॉसिबल आउटकम्स 1 to 6 होंगे। पॉसिबल आउटकम्स की बात करो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल पॉसिबल। अब फेवरेबल हमें क्या चाहिए ऑड नंबर केवल चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या चाहिए केवल ऑड नंबर चाहिए, तो इसमें से ऑड क्या है 1, उसके बाद क्या है 1 3 5 5। कितने ऑड नंबर इसमें टोटल 3 ऑड नंबर हैं और 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि ऑड ही आए। एक डाइस को जब डाइस से क्या हाँ डाइस को रोल किया जाता है तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल 3 हैं 1 2 3 और इधर से पॉसिबल 6 हैं, तो कुल मिला के 1/2 यानी 50-50 चांसेस यहां भी रहेंगे। ओके यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड simultaneously, find the probability of getting 10 at the sum of the outcomes of both the dice। अच्छा पॉसिबल आउटकम जानते हो कैसे आएगा 6 5 6 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। देखो बताता हूँ नहीं
भाई देखो अभी बताता हूँ ऐसे कर, इसके लिए हमें तरीका पहले भी हमने क्लास 7th में क्लियर किया था कि अगर हमें जब दो डाइस एक साथ फेंके जाते हैं, यानी दो पास एक साथ रोल कर दिए जाए, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी टू कम ऑफ द सम्स ऑफ एनी नंबर, मतलब कुछ भी सम लाने की बात कर रहे हो, तो वहां पे कैसे प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे, कैसे आउटकम फेवरेबल और पॉसिबल कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने कहा था नंबरिंग किया जाता है पहले। ऐसे 6 कॉलम प्रिपेयर कर लो। ये 1 हो गया, 2 3 4 5, एक और करना पड़ेगा 6। चलो हाँ छोड़ दिया, फिर गड़बड़ हो गया। आज मेरा माइंड उतना अच्छा नहीं चल रहा है ना। आप लोग हो ना, मुझे लगा कि निकल लियो। 1 2 3 4 5 6, और यहां से फिर हो जाएगा चलो बताता हूँ जल्दी से। ये 1 1 यहां से कर लो, 2 3 4 5, एक और कर लो 6, यहां से 2 3 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा 5, और एक 6 हो जाएगा इधर से यूं। चलो देखिए, अगर कोई डाइस एक बार फेंके जाते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हो सकता है 1 1 आ जाए दोनों पे, हो सकता है 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 हो जाए, हो सकता है 1 4 हो जाए, है ना, हो सकता है 1 5 हो जाए, हो सकता है 1 6 हो जाए। इस तरह से ये 6 प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब आप कह रहे हो सर इस तरह भी तो हो सकता है 2 1 2 2 3 2 4। तो कुल मिला के अब मेरी बात समझो मेरी, ऐसे 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, लेकिन हमारा फेवरेबल क्या है, हमें चाहिए क्या। ऐसे अगर आप देखोगे तो ऐसे 36 टाइम्स हो सकता है, अलग अलग पेयर फॉर्म होंगे, है ना। ऐसे 1 के लिए अगर हम 1 से 1 का मतलब x के रो और कॉलम की पेयरिंग करें तो 6 आउटकम्स यहां से निकल कर आ रहे हैं। रो और कॉलम की पेयरिंग करने के बाद हम ईच नंबर के थ्रू 6 आउटकम देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ईच में 6 आएगा तो 6 6 36 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। अब लेकिन फेवरेबल की बात करो तो हमें चाहिए क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 एट द सम ऑफ द आउटकम्स ऑफ बोथ द डाइस, यानी दोनों डाइस के आउटकम्स का सम 10 हो, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों के डाइस के देखिए प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस है, या तो 4 आ जाए या 6 आ जाए, फिर क्या हो जाए, या उसी का जस्ट अपोजिट 6 हो जाए या 4 हो जाए। यहां से दो प्रोबेबिलिटी है। देखो 1 और 1 के बाद 9 तो होता नहीं, यानी ये प्रोबेबिलिटी खत्म। 1 2 6, 2 के बाद 8 होता नहीं, यानी 2 के भी कॉलम में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी इसकी। 3 के साथ 7 होता नहीं, 3 के साथ, यानी 4 से ही स्टार्ट होगी जो भी प्रोबेबिलिटी इसकी मतलब फॉर्म होगी, सॉरी फेवरेबल आउटकम जो होगा इसका होगा 4 से स्टार्ट होगा। 4 6 6 4 हो जाएगा। और क्या हो सकता है दूसरा 5 5, ये एक ही प्रोबेबिलिटी है। हाँ 5 5, तो ये हो गया 5 5, बस एक ही बार में कर लिया जाएगा। उसके बाद बस, और कुछ है नहीं। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3, कितने होंगे 3, पॉसिबल कितने 36, कितना आएगी प्रोबेबिलिटी 1/12।
बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी Yes, sir. कितनी हो जाएगी? 1/12। यस अनुभव, कुछ बताना चाह रहे हो क्या? कोई डाउट? एनी डाउट एनीवन? नो सर। भाई देखो, इसमें अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करो तो ऐसे 36 पेयर फॉर्म होंगे, 36 अकरेंस टाइम्स, डिफरेंट टाइप्स की अकरेंस हो सकती है, लेकिन हमारा फेवरेबल जो है कि 10 चाहिए उन दोनों आउटकम्स का, बोथ द डाइस के आउटकम्स का जो सम है वो 10 के इक्वल हो। तो इसके लिए 3 ही फेवरेबल कंडीशन है, या 4-6 हो जाए, या 6-4 आ जाए, या 5-5 हो जाए। 5-5 क्या मतलब? एक ही बार 5 आएगा ना, तो इसका 5 इसका 5 या उसका 5 इसका 5, बात तो एक ही है ना, एक ही बार काउंट करेंगे इस 5 को। तो कहने का मतलब यहाँ पॉसिबल फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो 3 हो जाएंगे और पॉसिबल 36 हैं। इस तरह से 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/12। बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें, आप लोग इनको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया, ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा चुका है। 95% मैं समझ रहा हूँ, 5% में हो सकता है डाउट हो, 1-2 क्वेश्चन जो डाउटफुल रहेगा आप नेक्स्ट टाइम से आस्क करना, हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है?